दोस्तों, इंटरनेट डैश ट्यूटर्स यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको ये जो जिलेट का सेविंग क्रीम है, जो इसके बारे में मैं आपको रिव्यू करने वाला हूँ। तो वीडियो के स्टार्टिंग से लेकर अंत तक देखेंगे तो डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ सीखने को और कुछ नॉलेजफुल मिलेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको ये होना चाहिए कि आप क्या फॉर्म यूज़ करें या सेविंग क्रीम यूज़ करें, क्योंकि फॉर्म तो ज़्यादा अच्छा होता है सेविंग किंग से। सेविंग किंग पे इस तरह का ब्रश पे लगाओ, फिर पानी में थोड़ा सा पी साइज़ का लगाओ और फिर उसके बाद लंबे समय तक जो होता है उसको रगड़ो और उसके बाद फिर लेदर को जनरेट करो। इस तरह से 2 मिनट लग जाता है, लेकिन फॉर्म में तुरंत होता है। लेकिन दोस्तों, पैसा के मामला में जो सेविंग क्रीम होती है वो सस्ती होती है एज़ कम्पेरिजन टू फोम में। और जो जिलेट का लाइम सेविंग क्रीम है, क्या अदर क्रीम से बेहतर है, क्या ये सिर्फ ब्रांड की मार्केटिंग है, तो इस वीडियो में आपको सारा चीज़ कवर होगा। और कोई भी दूसरे तरह का क्रीम हो, मानो जिलेट के अलावा भी कोई क्रीम हो जिससे आपका रेजर कट से रिड्यूस हो सकता है, क्या इससे रेजर कट आप मोस्ट मेन जो होते हैं, बहुत सारे आदमी होते हैं इस तरह का सेविंग क्रीम को, अच्छे सेविंग क्रीम को यूज़ नहीं करते हैं, पैच टेस्ट नहीं लेते हैं कि उनके स्किन पे सूट होगा, बस रिकमेंड कर दिया कि ये अच्छा कि सेविंग क्रीम है तो उसको यूज़ करते ही रहते हैं। तो वो चीज़ है कि किसी पे कोई सेविंग क्रीम यूज़ सूट करता है किसी के स्किन पे, किसी पे कोई सेविंग क्रीम यूज़ करता है। तो वो चीज़ है कि एक प्रॉपर गाइडेंस और प्रॉपर नॉलेज के साथ जब यूज़ करेंगे तो पैसा भी सही डायरेक्शन में लगेगा, तो उसका बेटर रिजल्ट होगा। तो एक कोच और एक गुरु का बहुत होना ज़रूरी है लाइफ में, जो आपको अपने एक्सपीरियंसेस से, अपने नॉलेज से आपको कुछ नया नया चीज़ सिखा सके। तो दोस्तों, ये था। अब देखिए, बहुत सारा आयुर्वेद कहता है कि जो बहुत सारा सेविंग क्रीम जो होती है उससे स्किन खराब होने लगती है, क्योंकि वो जो आपको जो एक पैरामीटर्स होती है, एक पीएच लेवल होती है स्किन की, सबकी अलग अलग कैटेगरीज होती है, उसके अकॉर्डिंग ये जो होती है। अब इस वीडियो में हम लोग हॉनेस्ट रिव्यू देखेंगे, बेनिफिट, साइड इफ़ेक्ट्स, इंग्रेडिएंट का एक्सप्लानेशन, कैसे यूज़ करते हैं करेक्टली, और फाइनल वर्डिक्ट भी देखेंगे, ठीक है, कि ये डेली और नॉट यूज़ करें। तो ये पूरा आप देखेंगे तो डेफिनेटली आप। अब जिलेट लाइम सेविंग क्रीम के बारे में बताऊंगा। ये जिलेट लाइम सेविंग क्रीम एक लेदर सेविंग क्रीम है। ये एक तरह से रिच फॉर्म यूज़ करता है जब ब्रश से यूज़ होता है। अलाइक सेविंग फॉर्म कैल्स की तरह ये एक तरह से ट्रेडिशनल थीम है, ठीक लेदर देता है, स्मूथ रेजर ग्लाइड देता है, फ्रेश लाइम फ्रेगनेंस देता है। ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है इंडिया में, क्योंकि जिलेट एक बहुत ब्रांड है जिसने मतलब पूरा सेविंग के दुनिया में, इंडिया में या वर्ल्ड वाइड में भी कह सकते हैं, ये एक तरह से एक पूरा ब्रांड बनाया हुआ है डेली सेविंग रूटीन्स के। अब बेनिफिट्स में इससे स्मूथ सेविंग होता है क्योंकि इसमें ग्लिसरीन और फैटी एसिड्स है जो बियर्ड को सॉफ्ट करता है, और सॉफ्ट हेयर पे लेजर का पुल लेस होता है। गुड लेदर प्रोटेक्शन में ये एक तरह से पाल्मिक है, और इसमें स्टेरिक एसिड है जो थिक फोम यूज़ होता है। फोम जो होता है स्किन के को प्रोटेक्ट करता है ब्लेड फिक्सन से, और रिफ्रेशिंग लाइम फील होता है जो लाइम फ्रेगनेंस कूलिंग देता है और एक फ्रेश सेंसेशन देता है। तो ये गुड फॉर मॉर्निंग रूटीन के लिए। बजट फ्रेंडली में देखें तो ये सिर्फ 40 रुपये में है। ये अफोर्डेबल है जो प्रीमियम सेविंग जेल से। लॉन्ग लास्टिंग में कि ये स्मॉल अमाउंट में आप बहुत ज़्यादा गुड फॉर्म हो जाएगा, और इसका ट्यूब भी लास्ट चलता है, ठीक है। साइड इफ़ेक्ट्स के लिए देखिए दोस्तों, किसी किसी का फ्रेगनेंस सेंसिटिविटी है तो उसको साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, या स्लाइड ड्राइनेस है तो वो ड्राई स्किन में ऑलरेडी, तो या इरिटेशन है ज़्यादा प्रेशर या सेविंग करेंगे तो हमेशा स्किन सेंसिटिव स्किन के लिए पैच टेस्ट किया जाता है। अब चलिए दोस्तों, इसका जो पीछे की तरफ ये देखेंगे तो दाम सिर्फ 40 रुपया है, और आप इसकी इंग्रेडिएंट्स भी देखेंगे तो इंग्रेडिएंट्स यही इसको कहता है कि आप अपने पहले को वेट करें, फेस को वार्म वाटर, जो लूक वार्म वाटर से, और क्लीन वेल करें जिससे पोर्स जो है पूरा वो जो है खुल जाए। उसके बाद आप ब्रश और हैंड पे या लेदर को क्रीम लगा के फिर उसके बाद अप्लाई करके क्रीम को बियर्ड पे फिर सेविंग करें, ठीक है, रिमेनिंग प्रोडक्ट के साथ। और अगर ये आई से कांटेक्ट है तो आई कांटेक्ट अगर होता है तो उसको वाटर से धोएं, ठीक है। और इंग्रेडिएंट्स में अब हम लोग चलते हैं। इसका इंग्रेडिएंट्स में सबसे पहले वाटर है जो बेस लिक्विड है, पाल्मेटिक एसिड है जो थिक फॉर्म क्रिएट करता है, स्टेरिक एसिड जो क्रीमी स्मूथ है, कोकोनट एसिड जो एक तरह से क्लीनिंग और लेदर फॉर्मेशन के लिए है, ग्लाइसरीन एक तरह से मॉइस्चराइज स्किन और प्रिवेंट ड्राइनेस के लिए है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है एक तरह से सोप फॉर्मेशन के लिए है, ट्राइटोनोमाइन होता है एक तरह से बैलेंस पीएच और स्टेबलाइजेस फॉर्म के लिए होता है, फ्रैगनेंस जो होती है एक तरह से आपको जो
लाइम स्मेल के सोडियम हाइड्रोक्साइड स्मॉल क्वांटिटी में डालेंगे तो कंट्रोल पीएच होगा, ठीक है। हाइड्रोक्स प्रोपाइल मेथाइल सेलुलोज थिकनर के लिए लेमोनिन एक तरह से नेचुरल साइट्रस फ्रेगनेंस कंपाउंड है, सोडियम सिलिकेट स्टेबलाइजर है। फिर क्यूमेरिन, निनालुल और सिटोनिल और सिट्रल इजोनल फ्रेगनेंस कंपोनेंट है। बेंजाइल अल्कोहल प्रिजर्वेटिव्स है। ये बहुत सारा इंग्रेडिएंट्स है। ये फोम क्रिएशन, स्किन प्रोटेक्शन में है। फ्रेगनेंस का इंग्रेडिएंट्स कुछ इरिटेशन भी हो सकता है सेंसिटिव स्टेज से। तो सेविंग एक तरह से डेली हाइजीन के लिए है। लाइम साइट्रस प्रोपोसी कूलिंग रिफ्रेशिंग वाइल बैलेंसिंग, आयुर्वेदिक के लिए गुड फॉर वाइलिंग स्किन टाइप्स है, गुड फॉर समर है, प्रोवाइड फ्रेशनेस है। बेस्ट आयुर्वेदा कहता है कि नेचुरल ऑयल को लगाए शेविंग के बाद। आप हार्श केमिकल को यूज़ करें अगर आपका पीटा इम्बैलेंस है, सेंसिटिव रेड प्रोनेस स्किन है। आफ्टर शेविंग के बाद जो एलो जेल या लाइट कोकोनट ऑयल या माइल्ड आफ्टर शेव बाम लगाएं, ठीक है। यूज़ करने का सही तरीका यही है कि पहले फेस को वार्म वाटर से धोएं हल्का हल्का, या फिर उसके स्मॉल अमाउंट में पी साइज में इसको डालें, फिर शेविंग ब्रश से करें, फिर थिक लेटर होता है, फिर उसके बाद सर्कुलर मोशन में इसको डालें, फिर उसके लाइट प्रेशर, फिर उसके कोल्ड वाटर से धोएं। आप इसको ब्रश के डायरेक्ट यूज़ ना करें, ब्रश करेंगे तो आपको होगा। अब इसकी कंपैरिजन हम लोग देखते हैं ओल्ड स्पाइस शेविंग क्रीम, गॉडरेज शेविंग क्रीम और निविया मेन सेंसिटिव जेल से, ठीक है। और इसकी प्राइस कंपैरिजन भी देखेंगे, ठीक है। तो जिलेट की जो है गॉडरेज निविया से सस्ती है। ओल्ड स्पाइस और जिलेट का एक साथ आता है। और देखिए एक्सपेंसिव में आप देखेंगे तो जो है आपको जिलेट सस्ता पड़ेगा, ठीक है। और ये जो है गॉडरेज थोड़ा चीपर पड़ेगा, ठीक है। फॉर्म में देखें तो ये गॉडरेज का भी फॉर्म अच्छा है, ठीक है। और इसका भी जेल बेस्ड है। इसमें कोई निविया का जो होता है मेन वाला, उसमें जेल बेस्ड होता है, कोई ब्रश नीडेड नहीं है। ये सेंसिटिव स्किन के लिए अच्छा है निविया का मेन जो है। और ये आपको, और यही था जो चीज़ मैं आपको बता दिया। क्वालिटी में जिलेट बैलेंस है, ठीक है। निविया सेंसिटिव स्किन फोकस, ओल्ड स्पाइस स्ट्रॉन्ग फ्रेगनेंस के लिए, गॉडरेज बजट वैल्यू के लिए, ठीक है। और जिलेट का स्ट्रॉन्ग ब्रांड आप यूज़ कब कर सकते हैं, जब आपका नॉर्मल और वाइली स्किन है, ठीक है। आप सेव रेगुलरली करते हैं और आप फ्रेश साइट्रस में लगाते हैं और आप ब्रश शेविंग के बाद, और ये सेंसिटिव स्किन है या फ्रेगनेंस से एलर्जी है या ड्राई स्किन है तो इसको अवॉइड करें, ठीक है। फाइनल में देखा जाए तो ये बजट फ्रेंडली है, गुड लेदर है, स्मूथ शेविंग है, ट्रस्टेड ब्रांड है। लेकिन ये हाई सेंसिटिव स्किन के लिए नहीं है दोस्तों। तो इसका यूज़ में मैं देखा तो 8 से 10 इसको रेटिंग दिया जाएगा, ठीक है। और अब चलिए इसका अपन लोग जो है इसका जो इसके बॉडी पे है वही चीज़ है। अब हम लोग इसको, ये है, ठीक है। अब इसको खोला जाए, ठीक है। तो खोलेंगे अच्छे तरह से और फिर उसके बाद जो है अपने ब्रश में वो लगाएंगे तो आपको अच्छे तरह से दिखेगा। तो ये हो गया आपको जिलेट का स्क्रीन। इस पे अपन लोग थोड़ा पी साइज़ का जो है इतना लगा देंगे, इसी में अच्छा से फोम हो जाएगा। पहले अपने चेहरा को गर्म पानी से डाल करके और उसके बाद फोम को लगाएंगे और उसके बाद शेविंग करेंगे। तो ये था दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आप इस वीडियो को लाइक किए हैं तो इंटरनेट डैश ट्यूटर्स को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, अधिक से अधिक कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।